दोस्तों, आपके हाथों में जो मोबाइल है या आप जिस कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक के कैन से पीते हो, क्या आपको पता है कि इनके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ नहीं चल सकती? ये सब एल्यूमिनियम से बने हैं। और जैसे-जैसे हम ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम की डिमांड स्काईरॉकेट हो रही है। बट हियर इज़ द शॉकिंग फैक्ट, इस चमकते हुए मेटल को बनाने के लिए हमें चाहिए एक मिट्टी, या फिर मैं कहूँ लाल मिट्टी, जिसे कहते हैं बॉक्साइट। और इस बॉक्साइट को निकालने के लिए एक जंग चल रहा है, जिसको एक ऐसा जंग चल रहा है जिसको मीडिया कभी कवर नहीं करेगी। तो वेलकम टू द बॉक्साइट वॉर ऑफ ओडिशा, जहां एक तरफ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक नैल्को और दूसरी तरफ है वहाँ के आदिवासी लोग। आपको ये पैटर्न हमेशा देखने को मिलेगा। एक तरफ खड़े होते हैं आदिवासी लोग, एक तरफ खड़े होता है कंपनी, एंड दोनों के बीच में हर जगह लीगल बैटल्स भी हुए हैं। वो जितने ट्राइबल्स होते हैं वो लोग जेल भी गए हैं, एंड एट लास्ट माइनिंग भी स्टार्ट हुआ है, एक्सेप्ट द केस ऑफ नियमगिरी। सो नैल्को का केस स्टडी से हमें क्या समझ में मिलेगा, क्या समझ में आएगा, एंड क्या है नैल्को के केस स्टडी में है कि नैल्को के केस स्टडी से हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर एक कंपनी को मिल जाता है माइनिंग राइट्स, जैसे कि बॉक्साइट का नैल्को को बहुत साल हो गया है, आपको डेट्स दिख जाएंगे स्क्रीन पर, तो इतने साल से वहाँ पर क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ा, एंड क्या वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं उनको जैसे जैसे प्रॉमिस किए गए थे, क्या क्या वैसे वैसे प्रॉमिस गिरा क्या। तो हम समझेंगे कि अगर एक कंपनी अपनी मोनोपोली सेट कर लेती है तो क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पर सबसे पहले बात करते हैं नैल्को की न्यू एक्विजिशन पर। तो नैल्को, जिसका फुल फॉर्म है बेसिकली नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इनका ओडिशा के दामनजोड़ी में एक बहुत बड़ा रिफाइनरी प्लांट है। अभी कंपनी को ग्रोथ करना है, बिजनेस कर बढ़ाने के लिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्लान किया है। अब इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें चाहिए और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स। सो इस बार टारगेट किया गया कोरापुट का ही सेरुबंधा हिल्स, जिसमें एस्टिमेशंस के मुताबिक 100 मिलियन टन्स बॉक्साइट छुपा हुआ है। कंपनीज का लॉजिक बड़ा सिंपल है, माइनिंग होगी, देश को रिसोर्सेज मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और लोकल लोगों को जॉब्स मिलेगा। यहाँ से मैं जो भी बोलूँगा आप सीजी माली की स्टोरी के साथ पूरा रिलेट करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही नैल्को ने काम शुरू किया, वहाँ के आदिवासी लोगों ने रास्ता रोक दिया। उनका कहना था अमर माटी अमर जमीन, यानी हमारी मिट्टी हमारी ज़मीन। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब्स तो मिल रहे हैं, डेवलपमेंट्स तो हो रहे हैं, तो ये लोग ओपोज क्यों कर रहे हैं। फिर आ जाता है वाटर टेबल एंड कैसे माउंटेन्स। इसका आंसर हमने वीडियो 1 में डिस्कशन किया था, जो कि है बेसिकली, इसका आंसर बेसिकली छुपा है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में। अगर आपको लगता है कि बॉक्साइट सिर्फ एक मेटल की मिट्टी है, देन नो। ये जो बॉक्साइट की हिल्स होती हैं, यहाँ पर ये आसपास के पूरे इकोसिस्टम के लिए नेचुरल वाटर टॉवर का काम करती है। सो बेसिकली होता क्या है कि बॉक्साइट की मिट्टी में पानी होल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। तो कुछ डायरेक्ट वाटर टेबल में चले जाते हैं, तो और बाकी जो रहते हैं वो पूरे साल छोटे छोटे हज़ारों स्ट्रीम्स, छोटे छोटे झर जो मैं कहता हूँ, जो स्ट्रीम्स होते हैं, उनके रूप में आसपास के एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोकल आदिवासियों वहाँ पर खेती करते हैं और पीने का पानी मिलता है उन्हें। तो फिर अगर आप पहाड़ी तोड़ दोगे तो पूरा वाटर साइकिल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए लोकल्स लोगों का नारा रहता है कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे पानी और जंगल चाहिए। और यहाँ पर बस एनवायरनमेंट तक बात नहीं, जैसे ही सिजमाली केसेस में हमने डिस्कशन किया था कैसे ट्राइबल्स का राइट नहीं लिया गया था, यहाँ पर भी वैसे ही एक जो रूल होता है कि अगर आप किसी को भी लैंड एक्यूज़ करना है, मतलब अपने कुछ काम के लिए लेना है, तो उनको PESA, पंचायत एग्जीक्यूशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट के मुताबिक वहाँ के जो ग्राम सभा होते हैं, वहाँ जो विलेज असेंबली होती है, वहाँ का परमिशन चाहिए होता है। पर यहाँ पर भी विलेजर्स का आरोप है कि उनकी परमिशन के बिना ही कागज़ आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये पूरी जो मामला है वो हमें लाकर खड़े कर देती है अपनी सोशल साइंस NCERT टेक्स्ट बुक की वो लाइन पर, क्वेश्चन पर हमें छोड़ती है, जो कहता है कि
कैन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट गो हैंड इन हैंड? क्या बिना एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के साथ तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकती है? एक तरफ देश देश की प्रोग्रेस और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जरूरी है, तो दूसरी तरफ लोगों का हक भी जरूरी है, क्योंकि वो उस जमीन पर सदियों से रह रहे हैं। सो ट्रू डेवलपमेंट वो नहीं है जो एनवायरनमेंट को ख़त्म करके मिले, बल्कि वो है जो सस्टेनेबल हो, जो लंबा टाइम तक किया जा सके और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। तो क्या लगता है आपको इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में? क्या नाल्को को परमिशन राइट्स मिलने चाहिए या लोकल वेजर्स का भी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं जो ये सिमिलरिटीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले सीजी माली के केस के साथ, फिर नियमगिरी के केस के साथ, फिर माली पर्वत एंड कोडिंग माली के बाद, और अभी नाल्को के बाद, क्या आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कैसे कैसे चीज़ें हो रही है? तो अभी आ जाते हैं हमारे कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सो बेसिकली द रेड मॉड पॉन्ड बन गया है, जो नाल्को का वेस्ट जो निकलता है बेसिकली। सो एल्यूमिनियम फुली मैनेज हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि 11 मिनट बाद मेरे को याद है कि ओह मैंने तो लगाया नहीं माइक। तो रेड मॉड पॉन्ड जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा सा तालाब टाइप का बन गया है। तो हुआ क्या है कि ओवर द ईयर्स नाल्को अपना जो भी वेस्ट छोड़ता है, तो बेसिकली हमने वो बॉक्साइट लाता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बॉक्साइट एल्यूमिनियम में एल्यूमिना बोल के बीच में एक आता है। तो अगर हम बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं तो उससे एक रेड कलर का लिक्विड बनाता है। जैसे आप देखे होगे ना, वो जो बॉक्साइट वो रेड होता है, मैं क्लिप्स डाल दूंगा, और जो एल्यूमिना होता है वो नॉर्मल पाउडर टाइप का होता है। एल्यूमिनियम तो आपने देखे है शाइनिंग। तो उन दोनों बॉक्साइट टू एल्यूमिना बनने के जो प्रोसेस होता है उसमें ना क्या होता है, एक रेड कलर का लिक्विड निकलता है, जो बेसिकली बहुत ही हाई पीएच का होता है, 10-11 होता है उसका पीएच। सो बेसिकली ओवर द ईयर्स वो डिपॉजिट हो गया है। तो अभी ये हमने प्रोसेस, ये आता कैसे है? तो वो इतने बड़े एरिया में वो ले चुका है, जो पॉन्ड है वो इतना बड़ा हो चुका है कि हमें सैटेलाइट व्यू से भी दिख जाता है। ड्रोन व्यू से आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। तो अभी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होता है। तो बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, तो क्या होता है कि गर्मी में अभी सूख जाता है वो। तो सूखने से क्या होगा कि जो पाउडर क्रिस्टल्स जो भी होते हैं वो एयर के थ्रू विलेजेस में उड़ के आ जाते हैं, और जो क्रॉप्स में उसमें गिर जाता है। तो स्किन इन्फेक्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत ही अच्छे रिपोर्टर ने वो चीज़ें कवर की हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो वीडियो बना। मैं उनके क्लिप्स जो डाल रहा हूँ वो उन्हीं के हैं। तो बेसिकली फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, ग्राउंड वाटर लेवल। इतना बड़ा सा तालाब है, तो रेनी सीजन में जो पानी भी आता है वो नीचे ही सीपेज जो आता है। तो नीचे सीपेज कर क्या करेगा, वो ग्राउंड वाटर को ख़राब करेगा। ग्राउंड वाटर को कैसे इम्पैक्ट करेगा? बेसिकली उसका पीएच भी वो बढ़ा देता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें रेड क्रॉस मार्क किए हैं, पर लॉक नहीं लगा। तो जानते हुए भी कि वो जहर है, गांव के लोगों को वही पानी पीना पड़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसका मैं क्लिप्स दिखाता चल रहा हूँ आपको, वहाँ से ही। फिर वहाँ पर जो आसपास के नदियाँ हैं वहाँ पर भी वही ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन वही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे उनको इन्हें कैसे इन्फेक्शंस हुआ है उनके लेग में एंड डिफरेंट एरियाज़ में। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ, अब कंपनी मना करेगी, सरकार ने मना किया उस एरिया में रहने को, फिर भी आप रह रहे हो, आपकी दिक्कत होगी। सरकार ने तो कहीं जगह दिया होगा, वही चीज़ है दिक्कत। मैम ने जब इस इंडिविजुअल से कि क्या आपको लैंड मिला, तो नहीं बोले। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं नाल्को को, गवर्नमेंट को, कि हमें दूसरा जगह दे दो, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये गांव से दूसरा गांव हमको शिफ्ट करने से बोलने से भी हमको कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को कहीं और आप शिफ्ट कर दीजिए, तो भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हो जो ट्राइबल लोग हैं वो किस तरह से टॉर्चर हो रहे हैं। शांति से रह रहे थे, माइनिंग कंपनीज आ जाते हैं, माइन करते हैं, रिफाइनरी सेटअप करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं, वहाँ पर रहना अनसुइटेबल हो जाता है। क्योंकि वहाँ रहना अनसुइटेबल है तो आप मांगते हो कि नहीं, या तो हम रह नहीं सकते, दूसरा जगह तो जगह भी नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, नाल्को जो यहाँ के पहाड़ों के नीचे से बॉक्साइट निकालती है, फिर उससे हम लोगों को एल्यूमिनियम मिलता है, फ्यूचर ऑफ मेटल मिलता है, तो
वो क्लेम करती है कि 2% जो है यहाँ की जो पेरिफेरल कम्युनिटी है, जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उनकी देखभाल, उनके जीवन, उनके मतलब उनका रोजगार, उनकी हेल्थ फैसिलिटी, उनकी पढ़ाई लिखाई, और जो मतलब आप उनका अगर देखेंगे ना ऑनलाइन जो उनका वो क्लेम करते हैं वीडियो के अंदर, तो उसमें वो ये सब बताते हैं कि वो कम्युनिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मैंने खुद आकर के यहाँ पर देखा, इसके जस्ट पीछे वाली पहाड़ी पर रेड मड पॉन्ड है, और ये यहाँ पर लोग भविष्य लोगों का बर्बाद हो रहा है। महिलाएं नेचुरल वाटर रिसोर्स में स्नान करती हैं तो जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है। ये गांव वाले मुझसे आकर के जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने मुझे अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। उन्होंने मुझे बताया शैला मिट्टी है, जहरीला ही है। कितना जहरीला है? बहुत ज़्यादा जहरीला है। हाँ? घास भी नहीं होता है। अच्छा मुझे ये वाइट क्या है? ये जो वाइट आप देख रहे हैं, जब गर्मियों का सीजन होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं, तो ये जो वाइट पाउडर है ये उनके घरों तक जाता है, जो आईज की प्रॉब्लम देता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। और ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने मुझे क्लेम किया, एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने आकर के, कि यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं जो भी वाइट डस्ट है उसको वो सेटल डाउन करता है। ऐसा हो जाता है अगर हम माइनिंग को हाँ बोल देते हैं तो ऐसा हो जाता है। एंड दिस इज़ द कंसर्निंग पार्ट दैट आई वॉज, मैं ईगरली वेट कर रहा था कि मैं ये चीज़ें कब बताऊं, क्योंकि यही चीज़ है जो जानने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इतना टाइम द बॉक्साइट वॉर सीरीज़ में दे रहा हूँ। द रीज़न इज़ कैसे इतने सारे ट्राइब्स मेरे घर से 500 किलोमीटर के रेडियस में, मैंने 5 केस स्टडी बता दिए कैसे कैसे सेम चीज़ें कर कर इन्हें लूटा जा रहा है, इनका लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है और उनको लिविंग लाइक ए हेल्थ कंडीशन में छोड़ा जा रहा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डीप जाएंगे और केस स्टडीज़ नहीं बनाएंगे क्योंकि व्यूज़ उतने नहीं आए अच्छे। सो मैंने बनाई है सीरीज़ इसलिए क्योंकि ये लंबा चले। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये जो एक एसएसटी बुक का बेसिकली इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या दोनों में था शायद, जो कि कैन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन गो हैंड इन हैंड, इस पे वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज संकित साव साइनिंग आउट।